So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is NCERT Class 10 Term 2 Exercise 5.2. तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चंस तो कुछ उतार लिया है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको समझाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस पढ़कर आपको समझाता हूँ। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is the common difference and an the nth term of the AP। बोला क्या कि इसमें A जो है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, D जो है वो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है और an जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। यहाँ पर आपका कुछ 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ 5 क्वेश्चंस में आपको टर्म्स दिए हुए हैं। ए की वैल्यू आपको 7 दी गई है, डी की वैल्यू आपको 3 दी गई है, एन की वैल्यू आपको 8 दी गई है। आपको ए एन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके पांचों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। पहले 1 क्वेश्चन यानी फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन जो दिया हुआ उसे हमने लिख लिया। ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू आपकी 3 दी गई है और एन इज इक्वल टू 8। देन आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू वाट। आपको ए एन क्या करना था, निकालना था। तो ए एन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको जानते हैं कि ए एन की फॉर्मूला क्या होती है। ए एन की फॉर्मूले क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए ए के प्लेस पर कौन सा स्थान है, ए के प्लेस पर 7 का स्थान है, बिकॉज ए की वैल्यू 7 दी गई है। प्लस एन जो है वो आपकी 8 है, तो मैंने एन के जगह पर 8 रख दिया। -1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 है। 7 प्लस 8 में 1 चली गई, 7 इंटू 3। देन आफ्टर आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने का कंडीशन में कुछ इस तरह से हो जाएगा, 7 प्लस 7 3 जा 21। देन आफ्टर आप इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। ये हो गई आपकी ए एन की वैल्यू। यहाँ पर n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो n जो है यहाँ आपकी 8 है, यानी A8 जो है वो आपकी 28 फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर आप an के स्थान पर 28 को लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चंस को बनाते हैं। मैं दूसरे क्वेश्चंस को उधर लिखा नहीं हूँ, ये डाटा आपको दिखा दिया। अब इसी डाटा के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस पे जो टर्म दिया हुआ था उसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू जो थी वो -18 दी गई थी, एन जो है वो हमारा 10 था, डी आपको निकालनी थी और ए एन इज इक्वल टू 0 दी गई थी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब हम ए एन की फॉर्मूला लगाते हैं, इसको बनाइए। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं कि ए एन की जो वैल्यू है वो क्या, ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। तो ए एन जो हो गई वो आपकी 0 हो गई, ए की जो वैल्यू है वो आपकी -18 है, प्लस एन जो है वो आपकी 10 है, -1 इंटू डी जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो डी के स्थान पर डी ही रहने दिया जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 0 -18 प्लस 10 में से 1 चला गया तो ये आपकी कुछ 9 निकल गई इंटू डी। देन इम्प्लाइज डैट ये -18 इधर आकर हो गई आपकी +18 इज इक्वल टू 9 डी। सो डी इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गई, डिवाइड के। तो 18/9 इज इक्वल टू 2। तो आपकी कॉमन डिफरेंस 2 निकल गई। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैं उस क्वेश्चंस का जो गिवन टर्म्स है उसे पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमने जो गिवन टर्म्स था उसे हमने लिख लिया। ए आपको फाइंड आउट करनी है, डी इज इक्वल टू -3 दी गई थी, एन जो है वो आपकी 18 है और ए एन की वैल्यू -5 है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं कि ए एन की जो फॉर्मूला होती है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे एन का टर्म जो है वो कुछ थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो एन जो है हम जो लिखते हैं एन को वो बहुत ही छोटा लिखते हैं, पता नहीं चलता है, तो आप उसको समझ लीजिएगा। ए एन इज इक्वल टू -5 था तो मैंने -5 लिख दिया। ए की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने तो ए की जगह पर ए को ही रहने दिया,
प्लस n की जो वैल्यू है वो आपकी 18 -1 एंड d की जो वैल्यू है वो आपकी -3 के टर्म्स में थी। तो -5 इज इक्वल टू ए को यहीं रहने देते हैं, 18 में से 1 चली गई, 17 इंटू -3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज दैट -5 ए प्लस माइनस माइनस 17 3 आपकी क्या निकलती है 51। अब हम लोग क्या करते हैं, जो -1 -51 है इसे उठाकर हम इक्वल के उस पार लेकर जाते हैं। तो याद आप लोग जानते हैं कि जब कोई टर्म माइनस में हो और इक्वल के दूसरे पार जब जा रहा होता है तो वो माइनस का टर्म प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये -5 यहाँ पे था, यहीं रहने देते हैं। -51 जब उठकर इधर आया तो ये क्या हो गया, +51 हो गए। देन अब आप इसको 51 में 5 चली गई तो क्या हो गई आपकी 46। तो आपकी ए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी 46 निकल गई। अब हम लोग इसके चौथे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चंस, यहाँ पर जो गिवन टर्म्स है उसे हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर जो टर्म्स था उसे मैंने क्या किया, लिख लिया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ दी गई है, डी की वैल्यू आपकी 2.5 है, एन आपको फाइंड आउट करना है और ए एन जो है वो 3.6 दी गई है। फिर इसी के बाद हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यह जानते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ए एन की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग इसे रख देते हैं। तो ए एन की वैल्यू 3.6 दी गई है, ए हमारा -18.9 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करनी है। देन एन की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, इंटू डी की जो वैल्यू है वो हमारी 2.5 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का टर्म्स था, इधर आकर प्लस हो जाएंगे। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, जब ये आपस में मल्टीप्लाई, या फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको निकल गए। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो टर्म पीछे निकला था उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसे क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो इन दोनों को जब मैं ऐड किया तो 9 6 15 8 3 21 एंड 2 22 एंड देन 1 1 2 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब हम लोग क्या करते हैं, n-1 इज इक्वल टू कर देते हैं। n-1 की जब वैल्यू निकालते हैं तो ये टर्म मल्टीप्लाई का था, ये इक्वल के उस पार जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 22.5 अपॉन 2.5। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा वाला चीज़, ये पॉइंट उड़ाकर नीचे क्या करते हैं 10 हो जाता है और ये पॉइंट उड़ाकर ऊपर 10 चले जाते हैं। देन आफ्टर ये 10 10 कट आउट हो जाते हैं। तब आपका कुछ टर्म 225/25 निकल जाते हैं। ये कुछ आपका टर्म्स निकल गया। अब हम लोगों को n की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसे कट आउट करना होगा। 25 से ये 9 बार में कट गया, तो n इज इक्वल टू 9, ये -1 इधर आकर क्या हो गया +1। देन आफ्टर 9 + 1 इज इक्वल टू 10 और आपकी n की वैल्यू 10 निकल गई। अब हम लोग इसके पांचवें क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे उतार लिया, जो जो गिवन टर्म्स था उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते आ रहे। पहला क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन दोनों सेम है। तो ए एन की वैल्यू आपको क्या होती है, ए प्लस n-1 इंटू डी। हमको ए एन फाइंड आउट करनी है तो ए एन को रहने देते हैं, ए के स्थान पर 3.5 लिख देते हैं, प्लस एन की जो वैल्यू है वो आपकी 105 है, एंड देन -1 इंटू डी जो है वो आपकी 0 है। देन आफ्टर 3.5 प्लस, जब हम लोग किसी भी टर्म्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देन आफ्टर इसकी जो वैल्यू हो गई वो आपको 3.5 निकल गई। तो ए एन की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 3.5 होगी। बिकॉज इसकी कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, सो टर्म्स में बिल्कुल भी इंक्रीजमेंट नहीं होगी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। मैंने उस क्वेश्चंस को ऑलरेडी लिख रखा है, तो चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस। आपकी बोल रहा है क्या कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उस 4 ऑप्शंस के अनुसार से आपको करेक्ट चॉइस को चूज करना है। मैं उसके ऑब्जेक्टिव को, मैं उसके ऑप्शंस को लिखा नहीं हूँ, बिकॉज अगर ऑप्शन लिख दूंगा तो फिर बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4 ...
इज मतलब बोला इसका जो 30 टर्म होगा, इस एपी का 30 टर्म वो क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट ए 30 करना है। दैट्स मीन 30 टर्म्स जो है, 30 टर्म यानी 30वां टर्म्स पूछ रहा है कि 30वां टर्म्स क्या होगा। तो यहाँ ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा, इसे हमने A1 कहा, इसे हमने A2 कहा, इसे हमने A3 कहा। इसी तरह से जो लास्ट टर्म 30 टर्म होगी वो क्या होगी। तो आपको फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, आपको फाइंड आउट A30 करने बोल रहा है। अब हम लोग लिख ले, कुछ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म ए जो होती है वो फर्स्ट वाले को बोलते हैं। डी आपको निकालने के लिए हमने सिखाया है A2 माइनस A1 करना होता है। तो A2 की जो टर्म्स है वो 7 है एंड माइनस A1 जो है वो आपकी 10 है। 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। तो आपकी कॉमन डिफरेंस -3 निकल गई। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट A30 करनी है। दैट्स मीन ये n के प्लेस पर है, तो हम कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज यहाँ हम n माइनस 1 करते हैं तो n के प्लेस पर 30 है, तो हमने 30 माइनस 1 कर दिया। अब इस क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो आपकी 10 है, प्लस 30 माइनस 1 आपकी हो गई 29, इंटू डी की जो वैल्यू है वो आपकी -3 है। 10 प्लस माइनस माइनस 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87, 3 9 जा 27 के 7 2 3 2 जा 6 2 8 एंड देन इसे जब माइनस करेंगे तो -77 और ये हो गए आपके आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चंस के दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। तो क्वेश्चंस का दूसरा टर्म जो है वो कुछ इस तरह से है, 11th टर्म ऑफ द एपी। इस टर्म्स का 11th टर्म्स को आपको फाइंड आउट करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चंस है। इसे क्या कहते हैं, पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसे ब्लैक पेन से करता हूँ। तो यहाँ पे हम a निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू -3। डी का जो टर्म्स होता है वो क्या हमने समझाया, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 की जो वैल्यू है वो हमारी -1/2 है एंड देन माइनस A1 की वैल्यू हमारी 3 है। अब इसे हम लोग आपस में सॉल्व कर देते हैं। -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है। देन आफ्टर आप इसकी एलसीएम लेते हैं तो 2 एंड 2 1 के एलसीएम 2, तो 2 से इसे डिवाइड किया 1 बार में एंड देन 1 प्लस 2 से इसे डिवाइड किए 1 से इसे डिवाइड किए 2 बार में एंड 3 2 जा 6। देन आफ्टर 6 में से 1 चली गई तो हो गई 5/2। आपकी डी जो फाइंड आउट हुई वो आपकी हो गई 5/2 हो गई। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है A11। हमें क्या फाइंड आउट करना है, A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज ये n के प्लेस पर है, ये किसके प्लेस पर है, ये आपकी n के प्लेस पर है। सो इसलिए आपकी जो वैल्यू n के जगह पर जो वैल्यू है वो 11 आ गई। a जो है वो आपकी -3 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू 10, देन डी की वैल्यू 5/2 है। 2 से ये कट आउट हो गए 5 बार में। देन आफ्टर -3 प्लस 5 5 जा 25। अब आप इसे जब सॉल्व करते हैं तो 25 माइनस 3 22 और ये हो गई आपकी आंसर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड दी मिसिंग नंबर। हमको इसमें जो टर्म दिया हुआ है इसके मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो ये वाला टर्म्स हमारा A1 है, ये वाला टर्म्स हमारा A2 है और ये वाला टर्म्स हमारा A3 है। तो सबसे पहले जो दी गई है, पहला टर्म दे दिया गया है, तो A1 इज इक्वल टू 2 आपको दी गई है। A3 इज इक्वल टू 26 आपको दी गई है। तो जनरली हम जानते हैं कि A1 की कोई फॉर्मूला नहीं होती है, आप A3 को फॉर्मूला बना सकते हैं। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, A3 की टर्म्स को लेते हैं। तो A3 इज इक्वल टू जब 26 है तो दैट्स मीन A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू आपको 26 रख दिया, A की वैल्यू आपकी 2 हो गई, प्लस 2 इंटू डी। सो आपको ये 2 प्लस में इधर आकर क्या हो गई, माइनस हो गई। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। तो 26 में से 2 जब चली गई तो 24 इज इक्वल टू 2D। देन आफ्टर आपकी जो वैल्यू हो गई वो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/2। देन आफ्टर कट कर ये आपकी कुछ 12
निकल गई। ये आपकी डी की वैल्यू निकली। अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं कि इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 थी, प्लस 2 में 1 चली गई तो 1 इंटू डी की वैल्यू जो हमारी निकली वो 12। देन आफ्टर 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो आपका जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या निकल गया, वो आपकी 14 फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये पहला वाला टर्म्स आपकी A1 है, ये आपकी A2 है, ये आपकी A3 है और ये आपकी A4 है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। आपको दूसरा टर्म दिया हुआ है, तो A2 इज इक्वल टू आपकी 13 दी गई है। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। A2 देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ A3 था तो हम लोग का क्या निकला, A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 डी। तो A प्लस 2D, 3 है तो 2 निकल रहा है। N था तो N से माइनस 1 हो रही थी, 2 है तो 2 से माइनस 1 हो जाएगी, तो D आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हमारा A प्लस डी इज इक्वल टू 13 निकल गया, ये टर्म हो गया, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग को जो दूसरा टर्म दिया हुआ है वो A4 है। A4 इज इक्वल टू 3। तो हम A4 को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अभी हमने बताया कि A4 जो है वो N के प्लेस पर है, देन AN की जो वैल्यू होती है वो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होती है। तो A प्लस N के प्लेस पर 4 चली गई, 4 माइनस 1 3D। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग को ऐसा करने से आपका टाइम की जो होगी वो बचत होगी। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो पीछे निकाला था, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था और ये मेरा इक्वेशन सेकेंड था। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए देना है कि जैसा कि आपको ए की वैल्यू हम A प्लस डी फ्रॉम फर्स्ट से A इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 13 माइनस डी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A इज इक्वल टू 13 प्लस डी, इधर आकर क्या हो गया, माइनस डी। तो आपका ये A की वैल्यू हो गई। इसे अगर हम पुट कर देते हैं इसमें तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड। ये A है, A इन इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, जब A की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट करते हैं तो A की जगह पर 13 माइनस डी इज इक्वल टू 13 माइनस डी प्लस यहाँ पर आपकी 3D थी और इक्वल टू 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 13 प्लस 3D माइनस डी प्लस 2D इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर 2D इज इक्वल टू 3 प्लस 13 इधर आकर क्या हो गया, माइनस 13। सो D इज इक्वल टू 13 में 3 चली गई, माइनस 10/2। देन आफ्टर आपकी जो वैल्यू निकली वो -5 निकल गई। हमें क्या निकालना था, हमें फर्स्ट टर्म्स निकालना था। तो D की वैल्यू अगर हमने इसमें पुट कर दिया तो क्या हो जाएगी, हमारी A निकल जाएगी। इसे क्या किया हमने, नाउ A इज इक्वल टू 13 माइनस डी, देन 13 माइनस डी की वैल्यू आपकी -5 निकली। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 13 माइनस माइनस प्लस 5, 13 5 18। तो आपका जो फर्स्ट टर्म्स था A1 वो 18 निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, अब हमें A3 फाइंड आउट करनी थी, A3 फाइंड आउट कर। अब यहाँ A3 को हम निकाल लेते हैं। A3 जो होती है A प्लस 2D के टर्म्स में होती है। A जो है वो हमारी 18 निकल गई, प्लस 2D की वैल्यू जो है वो हमारी -5 आ गई। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, देन 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो आपकी A3 जो है वो 8 निकल गई, A जो है वो आपकी 18 निकल गई। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये आपकी A1 है, ये आपकी A2 है, ये आपकी A3 है और ये वाला टर्म आपका A4 है। फिर यहाँ जो टर्म्स दी गई है वो टर्म्स A1 इज इक्वल टू 5 यानी फर्स्ट टर्म्स आपको दे दी गई है, एंड A4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2। ये कुछ आपको इस तरह के फॉर्म में दी गई है।
अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। A4 को जब सॉल्व किए तो a प्लस 3d आपका हो गया, एंड देन इसे 9 2 जा 18 119/2 इसे कुछ इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a की जो वैल्यू है वो आपकी 5 है, प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब देखते चलना है आपको, 3d इज इक्वल टू ये +5 इधर आकर माइनस हो जाएंगे, तो 19/2 -5, देन आफ्टर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका इम्प्लाइज डेट चल रहा है इक्वल टू 3d 19 माइनस 2 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10/2, एंड देन आफ्टर 3d इज इक्वल टू 19 में से जब 10 चली गई तो 9/2 यानी 9/2, देन आफ्टर d इज इक्वल टू 9/2, ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ आकर हो गई डिवाइड, 3 से इसे कट आउट किया 3 बार में तो ये क्या हो गया आपका 3/2 निकल गया। तो d की वैल्यू आपको 3/2 प्राप्त हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट a2 और a3 को करनी थी, तो हमें a2 का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा a प्लस डी प्राप्त होता है। a जो है वो हमारी क्या है 5 है, और d जो है वो हमारी क्या है 3/2 है। देन आफ्टर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर दिया, ऐसे मैं मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10 प्लस 3/2, तो 10 3 13/2, आपका जो टर्म्स निकला वो 13/2 निकल गया। ये टर्म्स क्या निकला आपका 13/2 निकल गया। एंड देन आपको एक कंडीशन और निकालनी है, वो है आपको a3, तो वो मैं यहाँ बनाकर आपको दिखा देता हूँ। a3 की जो वैल्यू होती है वो a प्लस 2d, देन a जो है वो हमारा है 5 प्लस 2, d की वैल्यू है हमारी 3/2, देन 2 2 कट आउट हो गए तो क्या बच गया आपको 5 प्लस 3, 5 3 आपकी 8, तो a3 की वैल्यू आपकी हो गई 8। चलिए अब हम लोग इसके चौथे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कुछ लिख दिया हूँ मैं, ये आपकी a1 है, ये आपकी a2 है, ये आपकी a3 है, ये a4 है, ये a5 है और ये आपका a6 है। इसमें जो गिवन टर्म्स है वो क्या है आपका a1 इज इक्वल टू -4 एंड a6 इज इक्वल टू 6, एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है a6 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो a6 को अगर हम लोग किए कुछ a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, सो आपका टर्म्स क्या हो गया a1 की वैल्यू आपकी -4 है तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, देन आफ्टर 5d इज इक्वल टू 6 -4 इधर आकर हो गई +4, देन क्या होगी आपकी 5d इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, तो 10/5 इज इक्वल टू 2, आपकी वैल्यू निकल गई d की 2। अब हमें फाइंड आउट करना है a2 a3 a4 a5, तो हमें क्या करना है a2 a प्लस d, a का जो टर्म्स है वो आपकी क्या है -4, d की टर्म्स है 2, तो -4 में जब 2 चली गई तो -2, फिर उसके बाद आपका जो फाइंड करना है वो है आपकी a3 a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है -4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, देन आफ्टर -4 प्लस 2 2 जा 4, ये कट आउट होकर हो गई 0। अब हमें क्या करना है, आपको a4 फाइंड आउट करनी है, तो a4 की वैल्यू हो गई a प्लस 3d, देन a जो है वो है हमारा -4 प्लस 3, d की वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 में से 4 चली गई तो 2 हो गई। अब आपको एक वैल्यू निकालनी है a5 की, तो a प्लस 4d, देन a की वैल्यू -4 प्लस 4d की वैल्यू 2, तो हो गई -4 प्लस 4 2 जा 8, देन 8 - 4 इज 4, तो आपकी एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे सॉल्व। अब हम लोग इसके चलते हैं 5वें क्वेश्चंस की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, ये है हमारा a1, ये है हमारी a2, ये a3, ये हो गई a4, ये है आपकी a5 और ये है आपकी a6। सेम कंडीशन अब सॉल्व करनी है। यहाँ जो आपको दी गई है वो क्या है, आपको a2 का टर्म दिया गया है और एक जो टर्म दी गई है वो a6 का टर्म दिया गया है। a2 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस d इज इक्वल टू 38, तो हम लोग यहाँ a बराबर कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 38 माइनस d, ये कुछ इस तरह से मैंने इसे लिख दिया, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू
22, ये 2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू -22। तो ये टर्म्स हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में पुट आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में इसके वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपकी ए के स्थान पर 38 माइनस डी, 38 माइनस डी प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब ध्यान दीजिए, 38 प्लस 5d माइनस डी आपकी हो गई प्लस 4d इज इक्वल टू -22। अब क्या कंडीशन है आपका, ये 4d को यहीं रहने देते हैं, ये 38 प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो -38 कर दिया। अब यहाँ d इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो 38 टू 40 टू 60, तो ये हमारा हो गया -60 एंड देन बाई 4। तो आपका टर्म्स कुछ -15 निकल कर आ गया, हमारा क्या -15 निकल कर आ गया है। अब इस डी को पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, डायरेक्ट कर दिया पुट इन फर्स्ट। सो इसलिए ए की जो वैल्यू हो गई वो 38 माइनस डी, तो 38 माइनस डी की वैल्यू है आपकी 15। सो 38 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 8 5 13 एंड 3 1 4 1 5। तो आपकी कुछ 53 निकल गई, ए की वैल्यू आपको 53 निकल गई। तो फर्स्ट टर्म्स तो आपको मिल गया, यानी एक आंसर आपकी ये हो गई। अब आपको ए3 फाइंड आउट करनी है। तो ए3 का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए प्लस 2d। ए हो गई आपकी 53 प्लस 2, डी की वैल्यू है आपकी -15, तो हो गई 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30, तो ये माइनस हो गई 3, 5 में 3 चली गई 2, तो A3 आपकी हो गई 23। अब आपकी A4 क्या होगी, तो A4 की वैल्यू आपको, A4 की वैल्यू पता है, A प्लस क्या होते हैं आपको, A प्लस 3D होते हैं, तो A प्लस 3D, और A हो गई हमारी 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है आपकी -15। तो यहाँ कुछ आपका 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, 53 में से जब आपकी 45 चली जाएगी तो क्या बचेगी, आपको बच जाएगी 8। ये हो गई आपको A4। अब हमें एक और फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है, A5। तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर देता हूँ। A5 को हम लोग A प्लस 4D लिखते हैं। A हमारी हो गई 53 प्लस 4 इंटू डी जो है वो है हमारी -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, देन आफ्टर -7, 60 में से जब 53 चली गई तो 7 बच गई, और बड़े वाले के साथ जो साइन यूज होता है वही साइन आपको वैल्यू मतलब वैल्यू के साथ यूज करना होता है, तो -7 निकल गई। ये हो गई आपकी क्वेश्चंस कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। यहाँ पर टर्म्स दिया गया, बोला कौन सा टर्म्स एपी का होगा जो 78 होगा। यानी कहने का मतलब है ये जो टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू पूछ रही है आपसे, एन निकालने के लिए बोल रहा है। टर्म्स पूछ रहा है कौन सा टर्म्स 78 होगा, यानी कौन सा एन होगा, यानी एन की वैल्यू क्या होगी जो 78 हो जाएगी। दैट्स मीन ये जो टर्म्स दिया हुआ है ये आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो आपको गिवन ए इज इक्वल टू 3 दी गई है, डी आपको फाइंड आउट करने आती है A2 माइनस A1, A2 है आपकी 8 माइनस 3, देन आफ्टर आपकी वैल्यू 5 हो गई। लास्ट वाला टर्म आपको जो है वो है 78 दी गई है। तो हम लोग ए एन की वैल्यू जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 होती है। अब ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 3, एन आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू है आपकी 5 इज इक्वल टू 78, ये +3 उधर आकर क्या हो जाएगा -3, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 -3। तो आपकी क्या वैल्यू हो गई, n माइनस 1 इज इक्वल टू 78 में से जब 3 चली गई तो 75/5, देन आफ्टर ये आपकी क्या वैल्यू निकल गई, 15 निकल गई। तो आप n इज इक्वल टू ये -1 इधर आकर क्या हो गया +1, देन 15 1 16, और आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। बोला यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। तो पहला वाला को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, एंड डिफरेंस आपको निकालने आता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 17 माइनस 6 7 इज इक्वल टू 6, एंड जो लास्ट वाले टर्म्स होते हैं उसे हम लोग ए एन बोलते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 205 दी गई है। तो क्या आप ए एन बराबर 205 एंड देन ए एन की वैल्यू कुछ लिख सकते हैं इस तरह से, ए प्लस
n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इम्प्लाइज डेट ए की वैल्यू जो है वो 7 पुट आउट कर दिए हैं, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1, डी की वैल्यू हमारी 6 है इज इक्वल टू 205। तो यहाँ पर n-1 इंटू 6 इज इक्वल, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब हम इसे यहीं पर सॉल्व करते हैं। n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में जब माइनस होंगे तो क्या होंगे, 15 में 7 चली गई 8, यहाँ हो गए 9, 198 है। एंड देन n-1, ये 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कट आउट करते हैं, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। देन आफ्टर n इज इक्वल टू, ये -1 इधर आकर क्या हो गया आपका, +1 निकल गया। तो आपकी वैल्यू 34, यानी आंसर आपकी 34 कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके, बाय।